हाँ हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ। आज अपने पेरेंट्स से कुछ सवाल पूछते हैं ना। नहीं नहीं, मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो, वो नहीं, कुछ और। चलिए, अच्छा, आप सवाल पूछे उससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका और आपके पेरेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है, उसको अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो कौन सा वर्ड होगा? इज इट अंडरस्टैंडिंग, इज इट नॉट अंडरस्टैंडिंग, इज इट टॉम एंड जेरी, वॉट एवर। राइट इट इन द कमेंट बॉक्स इन वन वर्ड कि आपका और आपके पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। सिंपल। अब सवालों की बात करते हैं। सवाल जो आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे। सवाल नंबर 1, कैसे हो? बाय द वे, ये सवाल आपने अपने पेरेंट्स से कब पूछा था लास्ट? विथ एन अम्यूज्ड स्माइल वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, तू ठीक है। ऐसा सवाल क्यों पूछा? उनको तुरंत रोको और कहो कि आज आप कोई सवाल नहीं पूछोगे, आज मैं ही सवाल पूछूंगा और आप जवाब देंगे। सवाल नंबर 2, महीने के कितने कमा लेते हो? अब इस वक्त मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो गया है, फिर भी उनको कहो कि आंसर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सोच के वो बताएंगे कि 70-80 हज़ार महीने के, या फिर 1 लाख, या फिर 50 हज़ार, या वॉट एवर दी अमाउंट इज, वो कहेंगे एक आंकड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, महीने का खर्चा डिटेल में बताइए। थोड़े लम्हों के पॉज के बाद वो कुछ सोच के आपको बताना शुरू करेंगे। घर का खर्चा है या फिर लोन का इंस्टॉलमेंट है, उन सबको लगा के 10-20 हज़ार। फिर राशन का खर्चा 10 हज़ार, इलेक्ट्रिसिटी और फोन वगैरह का रिचार्ज और उसका खर्चा 5 हज़ार, पेट्रोल का 2 से 5 हज़ार के बीच, तुम्हारे और तुम्हारे भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा अराउंड 5K, मतलब तुम पढ़ते नहीं हो पर फिर भी 5K, पॉकेट मनी 2 to 3K, प्लस अगर वो अपनी दुकान चलाते होंगे या फिर अपनी कोई शॉप होगी या जो भी, तो उसको मेंटेन रखने का खर्चा या उसका बिल भरने का खर्चा अराउंड 5 to 10K। मंथली या क्वार्टरली कोई पॉलिसी ली है तो उसका इंस्टॉलमेंट भरने का खर्चा 2 से 3 हज़ार रुपए, और बाकी के अनप्लान्ड खर्चे 5 से 7 हज़ार रुपए। इन सब का टोटल करके अगर आप देखें तो बचते कितने हैं? 10 से 20 हज़ार, अगर खर्चा ज्यादा ना हुआ तो। सवाल नंबर 4, जो कि बहुत खास सवाल है। वैसे तो मेरी शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि मन ही मन मैंने किसी को अपना बना लिया है और एक बड़े से बंगलों में अपने 3-4 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा हूं या बिता रही हूं, वैसा ख्वाब मैंने देख लिया। पर फिर भी अगर आप मेरी शादी सच में करवाना चाहेंगे तो कितना खर्चा कराएंगे? वो सोच के कहेंगे कि देखो बेटा, अंबानी जी के बेटे की शादी में कुछ $100 मिलियन का खर्चा हुआ था, तो उस हिसाब से हम थोड़ा बराबरी वाला मामला करेंगे और 5 से 10 लाख का तो खर्चा करेंगे। रियलिटी 5 से 10 लाख। अब ये सोचिए कि वो 5 से 10 लाख लाएंगे कहां से? मे बी सेविंग या फिर मे बी लोन। अगेन, लोन के इंस्टॉलमेंट्स ऐड हो गए। और फिर जो भी सवाल आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ऐड करना चाहे वो आप कर सकते हैं। अब आखिर में एक सवाल पूछना, इतने सारे खर्चे, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इतना सारा स्ट्रेस होने के बावजूद भी आप खुश कैसे रहते हैं, या फिर हमें खुश कैसे रख पाते हैं? हाउ डू मैनेज टू डू दिस? अब इस सवाल के बाद वो थोड़ा क्लीशेड सा और मे बी जेन्युइन सा जवाब देंगे, और उसको सुनने के बाद आप ऐसा कहेंगे ही कहेंगे कि यार, ये बात सुन के माँ या बाप के लिए हल्की सी रिस्पेक्ट होने लगी है। पर ये इंटेंशन नहीं है Q&A सेशन का। सवाल ये है कि अपने माँ बाप का ये बोझ कम करना तुम कब से शुरू कर रहे हो? हाँ, आप में से कुछ लोगों ने अभी तो कमाना भी शुरू नहीं किया होगा, और अगर आपने कमाना शुरू किया है तो अपनी कमती सैलरी में थोड़ा बहुत बचाते बचाते अपने खर्चों को कैसे मैनेज किया जाए, उस तरह की जिंदगी अभी बिता रहे होंगे, राइट? बट लेट मी टेल यू समथिंग, आपके पेरेंट्स की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है और उससे भी ज्यादा स्पीड में दिन ब दिन खर्चों का लिस्ट बढ़ रहा है। आप उसको कैसे पूरा करेंगे अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे? सोचा इसके बारे में? आपके पेरेंट्स हर बार सही नहीं होंगे, पर आपकी जिंदगी को सही रखने के लिए वो आज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब उस बात की आपको वैल्यू करनी हो ना करनी हो वो आपकी चॉइस है, पर अपने करियर पे ध्यान देना और अपना एक रुतबा बनाना, अपनी जिंदगी संवारना, ये तो अभी आप कर ही सकते हो। क्योंकि देखो यार, लाइफ इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल। ऊपर से हम हैं लेजी और एमलेस, और ऊपर से कोरोना दीदी ने अभी घर पे बैठा के रखा है। सो आई डोंट नो, फाइंड सम वे, अ लीगल वे टू डिक्रीज द बोझा, द फाइनेंशियल बोझा ऑफ योर पेरेंट्स, टू मेक योर करियर। स्टार्ट फाइंडिंग दोज वेज, क्योंकि ये Q&A सेशन दूर आती ट्रेन जैसा है। आप जिंदगी के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और दूर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो ट्रेन है उसको देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत देर है, पर फिर समय का चक्कर, समय का इंजन फास्ट घूमने लगता है और वो कब जाके आपके उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है और आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो और तब तक बहुत देर हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। जिंदगी की वो ट्रेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ट्रेन
जल्दी से आ रही है। अपना सामान लो, तैयार रहो और चढ़ने के लिए रेडी रहो बिफोर इट्स टू लेट। सो द बॉटम लाइन इज स्टार्ट स्लॉगिंग योर एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि हमारे पेरेंट्स के पास बहुत ही ज़्यादा कम वक्त है और उन्होंने बहुत काम किया है और आज भी कर रहे हैं। नाउ इट्स आवर टर्न टू टेक द लीड। सो स्टॉप ड्रीमिंग एंड स्टार्ट मेकिंग देम ट्रू। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, फिर हैशटैग रिलेटेबल लगा है या फिर एक चपेट जैसा लगा है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर ज़्यादा पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। और उसके साथ साथ ऐसे कौन से 3 ड्रीम्स हैं जो आप पूरे करना चाहते हैं, जो एज अ प्रॉमिस आप खुद को देना चाहते हैं इन नेक्स्ट 6 months, वो मुझे बताइए कि इन अ ईयर यू वांट टू अचीव दीज थिंग्स। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं वो मुझे बताइए। तो चलिए, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कीप मुस्कुराना। बाय बाय।